ही देखते वहाँ पर भूकंप आने लगता है, जिससे जमीन फटने लगती है और आग निकलने लगता है। तब वह आदमी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जैसे जैसे वह भाग रहा होता है उसके पीछे की जमीन धंसती जा रही थी। फिर वह वहाँ से तेजी से निकलकर एक ब्रिज पर आकर रुक जाता है और गाड़ी से निकलकर देखता है कि सारी बिल्डिंग्स नीचे गिर रही है और देखते ही देखते वह शहर तबाह हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो अपने मिशन के लिए बिल्कुल तैयार था और वह अपनी बेटी को उसकी माँ के पास छोड़कर अपने मिशन के लिए निकल जाता है और वह सही सलामत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच जाता है और वह वहां के चीफ साइंटिस्ट से मिलता है। फिर वह साइंटिस्ट उसे अपनी टीम से मिलाती है और वह उनसे मिलकर सारी बातें क्लियर करता है। फिर वह उनके साथ मिलकर सभी देशों के सैटेलाइट को पर्सनली स्कैन करता है ताकि अगर उसमें कोई ग्लिच या खराबी आ गई हो तो उसे रिप्लेस कर दिया जाए। और अब टोटल 1000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स थे। फिर दूसरी तरफ हम उसी हांगकांग के हेड को देखते हैं जो अपने शहर हांगकांग के सैटेलाइट को एक्सेस करना चाहता था, लेकिन उसके एक्सेस पर डिनाइड आ जाता है जिसकी वजह से वह लॉग इन नहीं हो पाता। तब वह जल्दी से मैक्स को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म करता है और जब मैक्स लॉग इन करने की कोशिश करता है तो उसकी एक्सेस भी डिनाइड आ जाती है। यानी इसका ये मतलब था कि उनका पूरा सिस्टम किसी ने हैक कर लिया है। और तभी हांगकांग का हेड मैक्स को कहता है कि अगर इसी तरह क्लाइमेट चेंज होता रहा और नेचुरल डिजास्टर आते रहे तो लास्ट में जियोस्टॉर्म आ जाएगा। जियोस्टॉर्म यानी ऐसा दिन जब पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और तभी उस हेड के ऑफिस में कुछ लोग आ जाते हैं। तब ये देखकर वह हेड कहीं पर छुप जाता है और जो लोग वहाँ पर आते हैं वह उसके लैपटॉप से सारा डेटा ले लेते हैं। तब ये देखकर वह हेड समझ जाता है कि कोई तो इंसान है जो डच बॉय को एक्सेस करके उसे हैक कर रहा है। उसके बाद मैक्स वहीं पर काम करने वाली एक हैकर की मदद लेता है और उससे कहता है कि तुम पता करो कि कौन इलीगली डच बॉय को एक्सेस करके हैक कर रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट के लोग जैक से वीडियो कॉल पर बात करते हैं और उसे 3 टास्क दिए जाते हैं, जिसने पहले उसे इन्वेस्टिगेशन करना है उस साइंटिस्ट की जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मर गया था। फिर दूसरा ये कि अफगानिस्तान में जो डिजास्टर आया था उसकी इन्वेस्टिगेशन करना और तीसरा हांगकांग में पुणे वाले डिजास्टर का इन्वेस्टिगेशन करना। फिर तभी मैक्स को पता चलता है कि इस सारे मिशन का हेड कोई और नहीं बल्कि उसका भाई मैक्स है। अब जैक को ये बात काफी बुरी लगती है जिससे उन दोनों के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। उसके बाद जैक अपनी पहली इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है कि वह साइंटिस्ट कैसे मरा था। तब यहाँ पर उसे पता चलता है कि वह एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर करवाया था और स्पेस में खींचे जाने से पहले साइंटिस्ट के हाथ में एक हार्ड डिस्क थी जो अभी भी उस स्पेस स्टेशन के एक हिस्से पर अटकी हुई थी। तब जैक और उस स्टेशन का चीफ साइंटिस्ट अपनी जान पर खेलकर उस हार्ड डिस्क को लेने जाते हैं और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जो एक्सीडेंट अफगानिस्तान और हांगकांग में हुई थी वह सैटेलाइट में खराबी की वजह से नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर ऑर्डर दिया था सैटेलाइट को ऐसा करने के लिए। लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता है कि आखिर ये कर कौन रहा है। फिर दूसरी तरफ हांगकांग का हेड वहाँ से निकलकर न्यूयॉर्क आ जाता है और वह मैक्स को मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है ताकि वह सैटेलाइट में होने वाली गड़बड़ी की इन्फॉर्मेशन दे सके। फिर मैक्स अपने मंगेतर जो एक एजेंट है उसके साथ जाता है और वह दोनों हांगकांग के हेड को देख लेते हैं जो वहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही वह रोड क्रॉस करने लगता है तभी पीछे से एक आदमी उसे धक्का दे देता है जिससे वह आदमी एक गाड़ी से टकरा जाता है। लेकिन मरने से पहले वह किसी प्रोजेक्ट के बारे में मैक्स को बता देता है। वहीं दूसरी तरफ जैक और चीफ साइंटिस्ट उस हार्ड डिस्क का पूरा प्रोग्राम देख रहे थे जिससे उन्हें पता चलता है कि किसी ने इस सिस्टम में वायरस डाल दिया है जो अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स को ऑर्डर दे रहा है और उनके क्लाइमेट को चेंज कर रहा है जिसकी वजह से हर देश में नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं। अब जैक मैक्स के साथ वीडियो कॉल पर एक मीटिंग करता है और यहाँ पर जैक मैक्स को सारी बात बता देता है कि किसी ने सिस्टम में वायरस डाल दिया है, इसीलिए डच बॉय जानबूझकर सैटेलाइट्स को ऑर्डर दे रहा है जिसकी वजह से अलग अलग देशों में नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं। इसका मतलब कोई डच बॉय को बिल्कुल किसी वेपन की तरह इस्तेमाल करके तमाम देशों को खत्म करना चाहता है और इसमें स्पेस स्टेशन का एक आदमी भी मिला हुआ है और उसको ऑर्डर देने वाला जरूर कोई ना कोई बड़ी अथॉरिटी का आदमी है और वह मैक्स का बॉस हो सकता है या फिर प्रेसिडेंट। तब ये सुनकर मैक्स कहता है कि भला प्रेसिडेंट ऐसा क्यों करेंगे, जिस पर जैक कहता है कि डच बॉय किसी वेपन की तरह यूज हो रहा है और वह सिर्फ उन्हीं देशों को टारगेट कर रहा है जो आज के जमाने में काफी सक्सेसफुल है। अब ये सब जानने के बाद मैक्स उस हैकर की मदद से उस प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है जो कि उसे हांगकांग के हेड ने बताई थी, जहाँ पर उसे कुछ फाइल्स मिल जाती है और जो कुछ उसे जैक ने बताया था उससे मिलता जुलता कुछ डेटा उस प्रोजेक्ट में रिसीव होता है। अब क्योंकि यह प्रोजेक्ट काफी टॉप सीक्रेट था तो इसीलिए कोई काफी बड़ी अथॉरिटी का आदमी ही इसे बड़े लेवल में ऑपरेट कर सकता है। अब यहाँ पर मैक्स को प्रेसिडेंट पर शक होता है
और प्रेसिडेंट पब्लिक गैदरिंग पर जा रहे थे तब मैक्स भी उनके साथ जाने लगता है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टोक्यो में काफी बड़ा हिलस्टॉर्म आ गया है और बड़े बड़े पत्थरों की तरह वहाँ पर बर्फ गिर रही है, जिसकी वजह से काफी लोग मारे जा चुके हैं। अब पूरे शहर में तबाही फैल चुकी है। और दूसरी तरफ ब्राजील का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे इतना कम होने लगता है कि पूरा समुद्र फ्रीज हो जाता है और वहाँ के बीच पर जितने भी लोग एंजॉय करने आए थे वह भी सारे फ्रीज हो जाते हैं। और ये सब कुछ सैटेलाइट की वजह से ही हो रहा था, जो वायरस से इन्फेक्टेड था। और देखते ही देखते सारे सैटेलाइट्स इस वायरस के लपेट में आ जाता है। फिर सारा सिस्टम खराब होने के बाद जियोस्टॉर्म का अलर्ट आने लगता है कि आने वाले 1.5 घंटे में पूरी दुनिया तबाह होने वाली है और अगर इससे बचना है तो डच बॉय सैटेलाइट को रिस्टार्ट करना होगा, जिससे पूरा सिस्टम रीसेट हो जाएगा और वायरस को खत्म कर देगा। लेकिन सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए प्रेसिडेंट की कोर्स चाहिए होंगी। अब ये सारी बातें जैक मैक्स को बताता है। तब ये सुनकर मैक्स को काफी गुस्सा आता है। तभी मैक्स को परेशान देखकर उसका बॉस उससे पूछता है कि क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहे हो। तब यहाँ पर मैक्स अपने बॉस को सारी बातें बता देता है और कहता है कि शायद इस सब में प्रेसिडेंट का ही हाथ है, जिसे सुनने के बाद उसका बॉस उसे मारने की कोशिश करता है। तब ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि इस सब के पीछे प्रेसिडेंट नहीं बल्कि उसका बॉस ही था। फिर मैक्स अपनी मंगेतर यानी उस एजेंट के पास जाता है और सारी बातें बता देता है। अब क्योंकि वह लड़की एक एजेंट थी और प्रेसिडेंट के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उसकी थी, इसीलिए वह जानबूझकर पब्लिक प्लेस पर फायरिंग करती है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को लेकर जाना पड़ता है। फिर वह प्रेसिडेंट के बाकी गार्ड्स को मारकर उसे अपने साथ एक गाड़ी में लेकर जाती है और उस गाड़ी में मैक्स भी था। तब मैक्स प्रेसिडेंट को सारी सच्चाई बता देता है कि असल में यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन तभी मैक्स के बॉस के कुछ आदमी उनका पीछा करने लगते हैं और उन पर लगातार गोलियां भी चलाने लगते हैं। फिर तभी यहाँ का मौसम भी चेंज होने लगता है और काफी बड़े बड़े बिजली गिरने लगते हैं। और अब जैक ने डच बॉय को इस तरह से सेटअप किया हुआ था कि अगर जियोस्टॉर्म का अलर्ट आए तो ये पूरी सैटेलाइट अपने आप भी सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाए ताकि ये जमीन पर आकर न गिरे। अब इसी सेल्फ डिस्ट्रैक्ट के कारण वह स्टेशन भी तबाह होने वाला था और उन साइंटिस्ट के पास सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे वहां से निकलने के लिए। तब जैक सबको ऑर्डर देता है कि शिप में बैठकर वह सभी वहां से निकल जाएं। और यहाँ पर जैक को उस आदमी के बारे में पता चल जाता है जिसने डच बॉय पर वायरस इंजेक्ट किया था और ये उन्हीं के टीम का एक मेंबर था जिसे ऐसा करने के लिए बहुत पैसे मिले थे। फिर यहाँ पर उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। तभी बाय मिस्टेक वह लड़का विंडो पर गोली चला देता है, जिससे वह विंडो टूट जाता है और वह स्पेस में खींचा चला जाता है। फिर डच बॉय आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तबाही फैल जाती है। दूसरी ओर वह सभी साइंटिस्ट शिप में बैठकर जमीन पर आने वाले थे, लेकिन जैक जाने से मना कर देता है। तभी चीफ साइंटिस्ट भी वहां रुककर उसकी मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर वह एजेंट मैक्स के बॉस को पकड़ लेती है और यहाँ पर वह सारी बातें बता देता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वह बताता है कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता था क्योंकि इस पूरे एक्सीडेंट की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट पर आती, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को निकाल दिया जाता है और उसकी जगह में प्रेसिडेंट बन जाता। फिर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट थे वह अपना किल कोर्स जैक को ट्रांसफर कर देते हैं, जिसे लेकर जैक डच बॉय को रिस्टार्ट कर देता है और रिस्टार्ट होने के बाद सिस्टम उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है और देखते ही देखते सारी सिचुएशन ठीक होने लगती है और जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे थे वह अपने आप बंद हो जाते हैं। लेकिन अब उनका स्पेस स्टेशन डिस्ट्रॉय होने वाला था, जिसमें अभी तक जैक और वह चीफ साइंटिस्ट थे। फिर वह दोनों एक सैटेलाइट के अंदर छुप जाते हैं। उसके बाद पूरा स्टेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वह स्पेस में जाने लगते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वह कहाँ जा रहे हैं, लेकिन तभी उनका एक साथी वापस आता है और वह उनके सैटेलाइट को अपने स्पेस शिप से अटैच कर देता है और उन दोनों को सही सलामत बच